आज हम लोग स्टडी करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। हमने देखा कोई अगर करंट कंडक्टिंग वायर है तो यह अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा। तो कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा यह वायर, किस पॉइंट पर बनाएगा, इसी को हम लोग आज फाइंड आउट करेंगे। बहुत आसान है, बस ध्यान से देखिए। तो मैंने माना कि एक्स वाई एक स्ट्रेट वायर, इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है। आई का डायरेक्शन एक्स से वाई की तरफ है। इस करंट कंडक्टिंग वायर एक्स वाई से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, जहां पर हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले y को p से मिला देंगे, फिर x को p से मिला देंगे। ठीक, अब यहां देखना यह है, एक एंगल हमने ले लिया फाई 1 जो कि z को y तक कवर करेगा। दूसरा पॉइंट हमने, दूसरा एंगल मैंने ले लिया फाई 2 जो कि z और x को कवर करेगा, यानी ये दोनों एंगल मिलकर के पूरे वायर को कवर करते हैं। अब हम यहां थोड़ा आसान नहीं है, तो हम लोग बायो सेवर्ट लॉ को अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे, हम सबसे पहले छोटा सा यहां पर करंट एलिमेंट लेंगे, और जिसको हम लोग नाम देंगे क्या, डीएल नाम दिया। ठीक, इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, इस सेक्शन डीएल की वजह से यहां पर क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है पी पॉइंट पर, फिर इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। तो इसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब इस डीएल सेक्शन को पी से मिलाएंगे। इसको अलग कलर से दिखा रहे हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। ये इस तरह से, ये जो डीएल सेक्शन है, ये जो डीएल सेक्शन है, ये यहां पर पी पर एंगल बनाता है डी फाई, जो कि जेड से कितने एंगल पे है, फाई। अब यहां पर देखा जाए तो कुल हमें 4 एंगल मिले। पहला क्या है, फाई 1, दूसरा क्या है फाई 2, और एक है फाई जो कि डी फाई एंगल को बताता है, कहां से, जेड डायरेक्शन से। ठीक है, जेड से। अब आगे देख लीजिए, अब हमें क्या करना है, यहां पर बायो सेवर्ट लॉ अप्लाई कर दीजिए। इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, तो बायो सेवर्ट लॉ के हिसाब से क्या है, डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपान एक्स स्क्वायर। अब एक्स क्या है, डीएल को पी से मिलाने वाली लाइन है एक्स, और जेड को पी से मिलाने वाली लाइन को हमने आर मान लिया। अब यहां तक तो ठीक है। अब हम क्या करें, अब यह भी सोचना है। अब आगे अगला स्टेप क्या चले, हम लोग पढ़े थे, अगर अगर ये करंट का डायरेक्शन है और यह इसको मिलाने वाली लाइन है पी को, तो इस एंगल को हम लोग क्या मान लेंगे, थीटा। ध्यान रखना, ये थीटा है और ये फाई। अब हम क्या करेंगे, हम इस पॉइंट का नाम रख देंगे ए और इस पॉइंट का नाम रख देंगे बी। अब ए को बी और पी लाइन पे परपेंडिकुलर बना देंगे और इस पॉइंट का नाम रख दिया ई। तो जरा ध्यान से देखना, ये एंगल थीटा के ठीक सामने ए ई परपेंडिकुलर हुआ, और बड़ी वाली लाइन ए और बी क्या हुआ, हाइपोटेनस हुआ। आखिर इसका रोल क्या है, अब जरा ध्यान से देखिए। हम इस ट्रायंगल को अलग कलर से दिखा देते हैं ताकि बहुत आसान हो जाए आपको समझने में। ओके, तो देखिए सबसे बड़ा यही ए और ई लाइन को हम उस लाइन से ज्वाइन करेंगे, यानी उस पार्ट से ज्वाइन करेंगे। चलिए, अब जरा देखिए, अगर हम साइन थीटा, अगर हम इस ट्रायंगल में बी
ई ए में हम साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा इजकल टू क्या होता है? साइन थीटा इजकल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर यानी ए ई, और हाइपोटेनस यानी क्या? डी एल। क्या होगा? डी एल। ए ई इजकल टू क्या हो जाएगा? डी एल साइन थीटा। ओके, अब हम इसको कवर कर लेते हैं ताकि आराम से समझिएगा बाद में आप लोग। अब देखिए, अच्छा ये बताइए, डीएल साइन थीटा के बदले ए ई लिखा जा सकता है? तो देख लीजिए, अब हम क्या करेंगे? डी बी इजकल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई और आई। अब यहाँ जो डीएल है साइन थीटा, इसके बदले हम क्या लिखेंगे? ए ई अपान क्या? एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत? यहां तक तो समझ में आ ही गया होगा आसानी से। अब आगे अगला स्टेप समझते हैं। अगर ये थीटा है यानी डी फाई, अगर ये डी फाई है तो ए और ई आर्क है। क्यों आर्क है? क्योंकि एक्चुअल में ए और ई बहुत छोटी लाइन है। ये तो हम आपको समझाने के लिए इतना बड़ा दिखा दिए हैं। तो सबको पता है कि थीटा इजकल टू क्या होता है? आर्क बाय रेडियस। तो अगर ये थीटा यानी जिसको हम लोग क्या बोल दिए? डी फाई, और ये क्या हुआ? आर्क हुआ, और एक्स क्या हुआ? रेडियस हुआ। तो इसको हम लोग फिर से देख लेते हैं एक अलग कलर से। देखिए फिर से, तो हम लोग देखेंगे थीटा यानी क्या? डी फाई इक्वल टू क्या? आर यानी क्या? ए ई अपान आर रेडियस, और रेडियस यहां क्या हो जाएगा? एक्स। तो ए ई इक्वल टू क्या लिखेंगे? एक्स डी फाई। अब आपको एक और चीज मिल गया जो कि मैंने अलग से दे दिया आपको। तो फिर से आगे देख लीजिए, अब हमें क्या करना है? अब इस ए ई के बदले हम एक्स डी फाई लिख सकते हैं। तो डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई, और ए ई के बदले क्या लिखेंगे? एक्स लिखेंगे, और क्या लिखेंगे? डी फाई अपान क्या? एक्स स्क्वायर। अब देखिए, इस एक्स से ये वाला एक्स कट गया, तो डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान एक्स, और यहां क्या मिला? डी फाई। अब जरा फिर से देख लीजिए, अब देखो एक्स वेरिएबल है। अगर हम सेक्शन यहां लेंगे तो एक्स इतना बड़ा होगा, थोड़ा सा ऊपर लेंगे तो एक्स चेंज हो जाएगा, लेकिन आर तो कांस्टेंट है। तो हम एक रिलेशन देख लेते हैं इस वाले में और इस वाले में रिलेशन देखते हैं, यानी ए पी जेड और ए में रिलेशन देखते हैं। तो क्या रिलेशन इसमें देखेंगे? क्या? कॉस फाई इक्वल टू कास थीटा इक्वल टू क्या होता है? बेस अपान हाइपोटेनस। तो कास फाई इक्वल टू बेस क्या है? आर, और हाइपोटेनस क्या हुआ? एक्स। तो एक्स इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? आर अपान क्या? कॉस फाई। अब इसको भी आप एक बंद कर लीजिए बॉक्स में। अब फिर से आगे देख लीजिए इत्मीनान से। अब हम इस x के बदले r बाई कास फाई लिखेंगे। तो फाइनली हमें क्या मिला कि डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई, और यहां तो आई रहेगा ही। अब इस x के बदले हम क्या लिखेंगे? r, और ये कास फाई ऊपर चला जाएगा तो कॉस फाई, और फिर क्या हुआ? डी फाई। अब हमारा इंटीग्रेशन का माहौल बन गया है। ठीक, अब इंटीग्रेट हम करेंगे कहां से करेंगे? चूंकि देखिए फाई के टर्म में है तो फाई की बात करेंगे, तो हम इंटीग्रेट इसको कर देंगे। तो b इक्वल टू कहां से इंटीग्रेट करेंगे? फाई 2 से फाई 1 तक, यानी माइनस फाई 2 से कहां तक करेंगे? फाई 1 तक करेंगे। ओके, अब यहां माइनस क्यों लगा मैंने पहले बता दिया था। इसके अब चलेंगे तो प्लस लेंगे, डाउन चलेंगे तो माइनस लेंगे। अब देखिए यहां, अब फिर से देखिए, तो म्यू नॉट अपान 4 पाई आई बाई आर, और कॉस फाई डी फाई। अब देखिए, म्यू नॉट आई 4 पाई और आर ये सब कांस्टेंट है, सब बाहर आ जाएंगे। तो जब सब बाहर आ जाएंगे तो इत्मीनान से लिख लीजिए बाहर
तो म्यू नॉट अपान 4 पाई आई बाई क्या हो जाएगा आर। और कास फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, कास फाई का इंटीग्रेशन होता है साइन फाई। तो अब हम लगा देंगे बॉक्स, और यहाँ कास फाई के बदले क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे साइन फाई। और कहां से कहां तक, -φ2 से φ1 तक। अब क्या करेंगे, लिमिट लगा दीजिए, एक बार फाई के बदले अपर लिमिट माइनस एक बार फाई के बदले लोअर लिमिट। तो अब हम क्या मिला हमें, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान क्या आर। अब यहां देख लीजिए, अब देखिए यहां लिखेंगे साइन φ1, ठीक, माइनस φ2 माइनस साइन φ2। अब क्या करेंगे, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसी में देख लिया जाए, हो जाएगा यहीं पे, देख लीजिए। तब आगे क्या बनेगा, तो b इजकल टू, देखिए म्यू नॉट आई अपान 4 पाई आर, और यहां क्या मिला, साइन φ1 और प्लस साइन क्या φ2, बस हो गया, दैट्स ऑल, यही मेरा डेरिवेशन है। अब जरा देखिए इसमें और कुछ कंडीशंस हैं, उस कंडीशंस को जरा ध्यान से समझिए, क्या कंडीशन है स्पेशल, देख लीजिए। अच्छा मान लिया जाए ये तो फाइनाइट लेंथ का वायर है एक्स वाई, अगर मान लिया जाए यही वायर इनफाइनाइट लेंथ का हो जाए, तब क्या करेंगे। अब अच्छा खुद सोचिए कि अगर मान लिया जाए y इनफाइनाइट पे चला जाए तो ये एंगल बढ़ता 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 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का। और उसी तरह से x डाउन की तरफ क्या बढ़ता बढ़ता इनफाइनाइट चला जाए तो एंगल कितना हो जाएगा, 90। यानी अगर हम कहें कि वायर हमारा लॉन्ग वायर, बहुत लॉन्ग यानी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर हो, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, साइन φ1 और साइन φ2, यानी ये साइन 90 और साइन 90, साइन 90 का वैल्यू 1, फिर साइन 90 का वैल्यू 1, तो कितना मिला होगा, 1 + 1 = 2, और 2 से ये 4 डिवाइड हो जाएगा, तो हमें क्या मिला, क्या मिला पहला केस में, अगर वायर कितना बड़ा हो, इनफाइनाइट लेंथ का हो, तो हमें पहला केस क्या मिलेगा, म्यू नॉट, इसको भी देख लीजिए ऐसे, क्या मिलेगा, म्यू नॉट आई अपान 2 पाई आर, किसके लिए है, इनफाइनाइट लेंथ का अगर वायर है। दूसरा केस, अगर मान लिया जाए ये y तो इनफाइनाइट लेंथ का है लेकिन x वैसे ही है, तब ऐसे केस में क्या करेंगे, सेकेंड बार में, तो एक तो इनफाइनाइट हो गया, एक तो 90 हुआ, एक तो केवल फाई बचेगा, φ2 φ1 कुछ नहीं, बस केवल फाई दे देंगे। तो क्या मिला, तो म्यू नॉट आई अपान, देखिए फिर से यहां पे देख लीजिए, एक 90 हुआ और एक फाई ही बचेगा, जो इनफाइनाइट तक चला गया वो 90 हो गया, और दूसरा क्या हो गया, जैसे था वैसे है। तो क्या मिलेगा, 4 पाई आर साइन क्या मिलेगा फाई, ये दूसरा केस हो गया। तीसरा केस देख लीजिए, अगर मान लिया जाए कि y तो इनफाइनाइट है, यानी y का जो पोजीशन इनफाइनाइट पर है, और जो p है वह x के पैरेलल है, और जब p x के पैरेलल ही आ जाएगा, बगल में आ जाएगा, तो फाइनली क्या हो जाएगा कि ये एंगल कितना हो जाएगा, 0। मतलब अगर ये p पॉइंट x एक्सिस, मान लो एक x एक्सिस ऐसे बना लिया और p x एक्सिस पे आ जाए, तो सिंपल सी बात है ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 0, यानी एक इनफाइनाइट और दूसरा क्या हो जाएगा, 0। तो φ1 इनफाइनाइट यानी 1, साइन 90 बनेगा ना, इनफाइनाइट अगर ये हो गया तो ये 90 बनेगा, साइन 90 की वैल्यू 1, और ये φ2 क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो एक 90 यानी 1 और एक 0 मतलब 0, तो 0 को 1 में ऐड करेंगे तो 1 ही आएगा, यानी फाइनल क्या बनेगा, म्यू नॉट आई अपान क्या 4 पाई आर। अब देखिए आपके पास यही 3 कंडीशन मिलेगा, एक्चुअल में देखो डेरिवेशन यही है, डेरिवेशन यही है, बार बार इसको देखिए आसानी से समझ में आ जाएगा।
ठीक है, बस इतना ही। अब इससे ज्यादा आप लोग खुद रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल।